ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 8.4। एंड अभी तक जिन बच्चों ने भाई फॉर्मूला याद नहीं किया ना, आप पहले फॉर्मूला याद करो, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आपके लिए सारे क्वेश्चंस मतलब बिल्कुल बेकार हैं, आपको समझ में नहीं आएंगे। आपको अभी समझ में आ जाएगा, बट आपने फॉर्मूला याद नहीं किया तो अपने आप ही आप कोई लॉजिक नहीं लगा पाओगे। तो अपने आप चाहते हो कि अपने आप ही हमको सोच पाए, अपने आप क्वेश्चन कर पाए, तो उसके लिए फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड 8.4 के लिए तो फॉर्मूला मस्ट है, तो आपने याद करना ही करना है। तो आप फॉर्मूला याद करो पहले, आफ्टर दैट इस वीडियो को दोबारा देखो, तब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे एंड कुछ क्वेश्चंस को आप अपने आप भी कर पाओगे। ठीक है, तो फॉर्मूला पहले याद करो। देखो क्या है, तो अपना वही फंडा है पुराने वाला, सब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है जब हमें समझ में नहीं क्या करना है, एक ही तरीका है, फिर साइन कॉस में बदलो। तो कॉसेक 1/sin होता है। देखो फॉर्मूला याद होगा तो अपने आप आइडिया होता है। एंड कॉट cos/sin होता है। ठीक, स्क्वायर एलसीएम लेते हैं तो भाई एलसीएम लेंगे तो साइन आएगा। एंड दिस इज 1 - cos का स्क्वायर। कैसे? एलसीएम लिया, साइन आया, साइन से साइन कैंसिल, कुछ नहीं बचा तो 1 ऊपर वाला, साइन से साइन कैंसिल, कुछ नहीं बचा तो ऊपर वाला cos। ऐसे अब ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी, दोनों के ऊपर है, इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। तो 1 - cos थीटा का भी स्क्वायर है और भाई इसका भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है। ठीक है, 1 - cos थीटा को मैं दो बार लिख सकता हूँ, लिख लेता हूँ, दो बार लिख सकता हूँ। 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा लिख सकते हैं ना भाई। ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? a × a। एंड साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर। लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, बहुत आसान है, लिख सकते हैं। ओके, लिख दिया। सो 1 - cos थीटा एंड 1 - cos थीटा। देखो इसके पास कुछ नहीं है तो स्क्वायर है, 1 के ऊपर स्क्वायर लगाओ, पावर 3 लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने खुद से लगा दिया स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है a² - b² का। किसका फॉर्मूला बन रहा है? a² - b² का। क्या फॉर्मूला होता है a² - b²? a + b एंड a - b फॉर्मूला होता है भाई। ये a², ये b², ये a है, ये b है, तो a + b, a - b कैंसिल। क्या बचा? 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा। तो एक्चुअली जो हमें लाना होता है ना, हम उसके अकॉर्डिंग ब्रेन यूज करते हैं। एक्चुअली देखो, मैं यहाँ पे भी a - b का होल स्क्वायर खोल सकता था, आफ्टर दैट सॉल्व कर सकता था। फिर मैंने देखा नहीं, मुझे 1 - cos थीटा तो चाहिए। अब जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें फॉर्मूला क्यों लगाओ? नहीं लगाना। तो थोड़ा हमें अपने तरीके से भी कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ता है। ये होगा आप प्रैक्टिस करोगे तब, तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ फॉर्मूला नहीं लगाया। अदरवाइज अगर मुझे ये नहीं दिखता ना तो मैं फॉर्मूला लगाता, बट मैंने देखा 1 - cos है तो 1 - cos को नहीं छेड़ना, जो है उसको नहीं छेड़ना। नाउ दिस वाज योर 5th का फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट करते हैं। ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करते हैं। देखो क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एंड लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखोगे तो ये ऑलरेडी पहली बार साइन और कॉस के फॉर्म में बदले हुए, तो इस बार हमें साइन कॉस के फॉर्म में तो नहीं बदलना। तो यहाँ भी फ्रैक्शन, यहाँ भी फ्रैक्शन, डायरेक्टली एलसीएम ले लो। इधर भी फ्रैक्शन दिख रहा है आपको, इधर भी फ्रैक्शन के फॉर्म में दिख रहा है, डायरेक्टली एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? ओके, एलसीएम तो 1 + sin और cos का एलसीएम 1 + sin × cos। तो ये से कैंसिल, क्या बचा? cos। जो बचा वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो cos × cos स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस, इसको इससे डिवाइड करेंगे, cos कैंसिल, ये बचा 1 + sin। 1 + sin जो बचा उसको ऊपर से मल्टीप्लाई, तो 1 + sin 1 + sin क्या आएगा? 1 + sin का स्क्वायर। क्लियर है? राइट हैंड साइड सॉल्व करें तो देखो ये cos स्क्वायर है प्लस ये a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि पूरे के ऊपर स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab नीचे एज इट इज छोड़ते हैं, एज इट इज छोड़ा। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है। चलो इधर करते हैं, तो क्या मिलेगा हमें? देखो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर हमें पता है 1 होता है, इसको एक साथ कर लेते हैं पहले। साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर, इसको एक साथ कर लो, ये ना साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 2 × 1 = 2 और साइन, तो 2 sin a
अपॉन नीचे वाले को ऐसे छोड़ते हैं, भी छोड़ो। देखो ये तो हो गया 1 और 1 + 1 2। यहाँ पे रीजन लिखेंगे बिकॉज हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस ए स्क्वायर को कहाँ भेज दिया, इसकी वैल्यू 1 होती है, बता दिया, इसको 1 ले लिया, ठीक है। एंड नीचे एज इट इज, ओके 2 कॉमन, ऊपर से 2 कॉमन, तो भाई यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा तो 1, जहाँ कुछ नहीं बचता कॉमन लेने के बाद वहाँ 1 बचता है। यहाँ से 2 हटा दो, 2 कॉमन ले लिया तो बचा साइन। अब आप देखो, आपको दिख जाएगा कटता हुआ, कुछ दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे 1 प्लस साइन वाला टर्म कटता हुआ दिखेगा, 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस, 2 मल्टीप्लाई में किसके साथ, ऊपर कुछ नहीं तो 1 अपॉन कॉस। एंड व्हाट इज 1 अपॉन कॉस, ऑफ कोर्स सेक, आपको बता रखा है कि कॉस किसके बराबर होता है, 1 अपॉन सेक के बराबर होता है, एंड सेक किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस के बराबर होता है। दैट्स ऑल, दिस वाज योर 5th का सेकंड पार्ट, और बहुत ही आसान था भाई, ये भी बहुत ही आसान था, मुझे सेक प्रूफ करना था, हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सारे ही क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जहां आपका फॉर्मूला याद नहीं होंगे। आप फॉर्मूला याद करो, अपने आप लॉजिक लगाते जाओ, सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, आपको रुकना नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में ये पंगा है, रुकना नहीं है, सॉल्व होता जा रहा है, आप करते जाओ, कहीं ना कहीं आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो दिस इज योर सेकंड पार्ट, नाउ थर्ड पार्ट करते हैं, इसको भी अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। सारे के सारे टर्म को साइन कॉस में बदलते हैं पहले, तो बहुत ही सिंपल है भाई, साइन कॉस में बदलना शुरू करते हैं, है ना। ओके, तो tan थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है, अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, प्लस व्हाट इज कॉट, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड व्हाट इज tan, ऑफ कोर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। भाई बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, है ना। अब तो भाई नीचे फ्रैक्शन दिख रहा है, हमें नीचे फ्रैक्शन दिख रहा है, ऊपर वाले को अभी एज इट इज छोड़ते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अभी एज इट इज छोड़ते हैं। नीचे देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और साइन का एलसीएम साइन, और 1 को साइन से डिवाइड करेंगे, साइन साइन 1 जा साइन, ठीक है, माइनस साइन से साइन कैंसिल, कुछ नहीं बचा तो कॉस, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे भी एज इट इज छोड़ते हैं, अभी नीचे वाले को पहले सॉल्व करते हैं, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, कुछ नहीं बचा तो 1 इंटू 1 सॉरी 1 को कॉस से डिवाइड करेंगे, कॉस एंड कॉस 1 जा कॉस, माइनस कॉस से कॉस कैंसिल, कुछ नहीं बचा तो 1, दैट इज साइन थीटा। ओके, फंडा क्या है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है और ये नीचे आता है, यही रूल है, ठीक है, अपने रूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो साइन मल्टीप्लाई साइन, साइन स्क्वायर अपॉन ये कॉस इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बीच में प्लस है, फिर से सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, सो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां पे अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो इसमें और इसमें सब कुछ सेम है, सिर्फ डिफरेंस साइन का है, यहाँ साइन प्लस है, यहाँ साइन माइनस है, यहाँ कॉस माइनस है, यहाँ कॉस प्लस है। तो अगर सेम टर्म है और साइन को चेंज करना है तो आप माइनस बाहर निकाल लो, यहाँ से क्या करो माइनस बाहर निकाल लो, तो क्या बन जाएगा ये, इसको ऐसे छोड़ते हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस जगह से माइनस बाहर निकाल रहा हूँ, तो ये प्लस है और यहाँ से अगर माइनस निकालूंगा तो माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए साइन ही माइनस का लगा देता हूँ। तो कॉस स्क्वायर तो ऊपर है ही, नीचे साइन है ही, सिर्फ हमने क्या किया, यहाँ से माइनस निकालकर, माइनस जब किसी भी टर्म से माइनस निकालते हैं या माइनस भेजते हैं तो टर्म्स के साइन बदल जाते हैं, मतलब कॉस वाला प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब माइनस था ये साइन, ये प्लस हो जाएगा, और ये कॉस थीटा प्लस था, ये हो जाएगा माइनस। ये होता है साइन निकालने का मतलब, माइनस जैसे बाहर निकालेंगे, माइनस ये प्लस वाला कॉस माइनस बन जाएगा, ये माइनस वाला साइन थीटा प्लस साइन थीटा बन जाएगा। तो आप देखो साइन माइनस कॉस कॉमन कॉमन ले लिया,
अब यहाँ क्या बचा, यहाँ तो साइन स्क्वायर है और यहाँ क्या है कॉस, माइनस यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर और यहाँ क्या बचा साइन, क्योंकि हमने ये वाला टर्म तो बाहर निकाल लिया, ये वाला टर्म तो बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो भाई देखो ये तो एज इट इज है, इसको अभी एज इट इज रखते हैं। यहां देखो कॉस और साइन का एलसीएम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो कॉस को कॉस से डिवाइड करूंगा कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचा साइन स्क्वायर। देखो कॉस को अगर इससे डिवाइड करूंगा तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा साइन, क्या बच जाएगा साइन। फिर से देखो कॉस को इस पूरे से डिवाइड करूंगा कॉस कैंसिल, क्या बच जाएगा साइन, साइन बच जाएगा। अब साइन किससे मल्टीप्लाई होगा, इस साइन स्क्वायर से, तो साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन, साइन क्यूब माइनस माइनस, साइन को इससे डिवाइड करूंगा तो साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा कॉस। अब ये कॉस किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ये कॉस क्यूब। ठीक है, तो देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहां लगेगा हमारा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारा ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दिस इज सिंपल फॉर्मूला, ये क्या आपका ये फॉर्मूला है। ठीक है, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपने याद किया था 9th क्लास में, तो 9th क्लास वाला हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए की जगह पे यहाँ साइन है और बी की जगह पे यहाँ कॉस है, तो ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। चलो अब देखो आप यहाँ पे ये साइन माइनस कॉस है, ये साइन माइनस कॉस कैंसिल कैंसिल, ओके सिंपल कैंसिल, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल हो गया। अब बचा ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस में ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो ये कितना होता है 1 होता है, ये क्या होता है हमारा ये 1 होता है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अलग अलग कर लो, अलग अलग, तो अगर अलग अलग करेंगे, अलग अलग करने का क्या मतलब 1 के नीचे ये और इसके नीचे ये, सॉरी बीच में प्लस है ना, तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। याद रखना हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, 1 अपॉन साइन कॉस 1 अपॉन साइन कॉस, ये तो इससे कैंसिल, और देखो ये कैंसिल हो गया तो ये तो हो गया +1। अब देखो 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन कॉसेक, 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, हमें ये तो लाना है। अब देखो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, देखो 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस प्लस में ये 1। अब देखो 1 अपॉन साइन क्या कॉसेक, 1 अपॉन कॉस क्या सेक, तो 1 अपॉन कॉस सेक थीटा, 1 अपॉन साइन कॉसेक थीटा, और ये प्लस में 1, यही तो लाना था, ये LHS इक्वल्स टू RHS। तो थोड़ा बड़ा है, बस हार्ड नहीं है, बड़ा है। तो देखो हमने क्या किया, हमने साइन कॉस में बदला सबको, नीचे फ्रैक्शन दिख रहा था पहले फ्रैक्शन को सॉल्व किया, सबसे नीचे को ऊपर भेजा, ये साइन स्क्वायर सबसे नीचे ऊपर भेजा। मैंने देखा इन दोनों में सारी सिमिलरिटीज है, सिर्फ साइन का अंतर है। मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया ताकि ये प्लस वाला माइनस बन गया, अब ये सेम है कॉमन। अब ये सिंपल फ्रैक्शन दिख रहा है मुझे, मैंने यहाँ लिया है एलसीएम और ये बन गया साइन क्यूब कॉस क्यूब। मेरे पास एक फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दैट इज 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, हमने वही फॉर्मूला लगाया। मैंने देखा साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है 1 और ये तो एज इट इज है, तो इसको ले लिया 1 और ये एज इट इज, अलग अलग कर दिया, ये इसके साथ ये इसके साथ, ये पूरा कैंसिल सेम है इसलिए। तो भाई साइन कॉस से कैंसिल, ये बचा 1 और मैंने इसको अलग अलग कर दिया, 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस एंड 1 अपॉन साइन कॉसेक 1 अपॉन कॉस सेक, तो सेक इनटू कॉसेक प्लस 1। दैट्स ऑल, दिस वाज योर थर्ड पार्ट एंड बड़ा है बट सिंपल है, अगर आप एक बार ट्राई करोगे आपको आएगा। दैट्स ऑल, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है और
सब कुछ समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, कमेंट करें। एंड इसी तरीके से आप अगर मेरी वीडियोस को लाइक करते रहेंगे तो बहुत ही जल्द मैं सारी वीडियोस बनाऊंगा 10th क्लास से सारे चैप्टर्स की, विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद नोट्स, सब कुछ अवेलेबल होगा। थैंक यू वेरी मच।